तो हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछ चुके हैं और जो बच्चा, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, या मैं कितने पैसे कमाऊंगा, मेरी प्लेसमेंट कहां होगी, मेरा पैकेज कितना होगा। तो सीए के बच्चे मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पर्सनली भी और मेरे कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर, आप हमें बार बार बोलते हो कि आपका एग्जाम आने वाला है, अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराओ, एक एक टॉपिक करके जाओ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। लेकिन सर, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, हम जब 4-5 साल मेहनत करके एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे, एक सीए प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो हमारी सैलरी कितनी होगी, हम पैसे कितने कमाएंगे? क्या इस बात का आपके पास कोई एक प्रमाण, कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जहां आप साबित कर सको कि हां बेटा, आपकी सैलरी इतनी हो सकती है? तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए यह डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि बेटा, इतनी मेहनत करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे। देखो यार, सबसे पहली बात, सैलरी को साइड में रखो। अपने नाम के पीछे यह लगा होना कि सीए अंकित गुप्ता या सीए ऋषभ मल्होत्रा या बोलो सीए साहिल मदान, मैं भी अपने पीछे लगा लेता हूं, कोई बात नहीं। उसकी जो वैल्यू है उसको आप एक तो पैसे के अंदर नहीं तोल सकते। उस नाम के साथ जो आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, आप उस खुशी को अपने पैसे के साथ नहीं तोल सकते। लेकिन फिर भी पैसा कितना कमाओगे, पैकेज कितना होगा, प्लेसमेंट के बाद सैलरी कितनी होगी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये हर बच्चे को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो हर बच्चे के पास ये डाउट है, और हर सीए स्टूडेंट्स को जब वो सीए के कोर्स को कंप्लीट करता है तो दो क्वेश्चन माइंड में आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या जॉब करी जाए किसी बड़ी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में, बिग 4 कंपनीज में, बिग 8 कंपनीज में, या फिर खुद की प्रैक्टिस करी जाए? दो ऑप्शन सामने निकल कर आते हैं। देखो, कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। आई हैव नोन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, यूपीएससी क्लियर भी किया है। आई हैव नोन लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने आरबीआई का एग्जाम क्लियर किया है, सेबी के अंदर वो जॉब कर रहे हैं। या फिर आप एक नॉर्मल एज अकाउंटेंट की, चार्टेड अकाउंटेंट की जॉब करो, या अपनी खुद की प्रैक्टिस करो। देखो, दोनों ही चीजों के अपने पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन हम आज सिर्फ पैसे को लेकर बात करेंगे कि पैसा कितना कमाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जॉब क्लास की, कि जो लोग चूज करते हैं कि मैं सीए के बाद जॉब करूंगा। तो देखो यार, सीए के बाद मुझे लगता है कि जॉब करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कि आप कुछ टाइम, एक अभी तक आपने पढ़ाई करी, आपने आर्टिकलशिप भी कर ली, आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने प्रैक्टिकल भी सीख लिया, और आपने एक तरीके से पूरा एक प्रैक्टिस भी कर ली है जो आपने आगे जाके लाइफ में करना है। तो अगर आप जॉब को चूज करते हो, तो जॉब करने के लिए भी दो लोग होते हैं, दो तरह के बच्चे निकल के आते हैं जॉब वाले भी। एक जो परमानेंट जॉब करना चाहते हैं, और दूसरे जो चाहते हैं कि सर, मैं एक बार 3-4-5 साल जॉब कर लूं, उसके बाद मैं अपनी रियल प्रैक्टिस पे आऊंगा, अपनी प्रैक्टिस फर्म खोलूंगा। उससे क्या होगा, होता है मेरे को तब तक कुछ क्लाइंट बन जाए, या फिर ऐसा होता है कि मैं रियल प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझना स्टार्ट कर दूं, मैनेजमेंट समझ जाऊं, एक ऑफिस, एक पूरा बिजनेस कैसे चलता है वो समझ जाऊं। दो तरह के बच्चे निकल कर आते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन क्या आता है उठ के, जो लोग जॉब करना चाहते हैं कि सर, सैलरी कितनी होगी। देखो, वैसे तो सैलरी का ना कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। सैलरी आपकी कितनी होगी, इट डिपेंड्स ऑन फ्यू थिंग्स, कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपका रैंक क्या है। देखो, आपने कई बार न्यूज के अंदर पढ़ा होगा कि एक सीए को पैकेज मिला 75 लाख रुपीस का। सो वी कैन से दिस इज द हाईएस्ट पैकेज। फिर हम बात करते हैं, देखो अब खुशी आपको हो चुकी है, मुझे पता है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट दी हाईएस्ट सैलरी। तो हाईएस्ट सैलरी जो अभी तक एक सीए की लगी है, दैट इज 76 लाख पर ईयर, विच इज अ वेरी 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 ह्यूज अमाउंट फॉर अ फ्रेशर सीए। ये फ्रेशर सीए की बात कर रहा हूं। उसके बाद देखो, एक तो आपको एक खुशी मैं दे चुका हूं कि बेटा, आपकी हाईएस्ट सैलरी है 76 लाख, 70 लाख रुपीस पर ईयर। इतना तो लोग बिजनेस करके भी सोचते भी नहीं है कमाने का, आपको एक साल के अंदर सैलरी मिलेगी, बट दिस इज द हाईएस्ट पैकेज। लेकिन बेटा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलो जानते हैं लोवेस्ट पैकेज के बारे में। व्हाट इज द लोवेस्ट सैलरी? 3 लाख पर ईयर, 3 लाख रुपए एक साल के। कहां पे 76 लाख और कहां पे 3 लाख रुपीस।
तो आपने यह बात समझनी है कि आपको यह पता होना जरूरी है कि एवरेज पैकेज क्या है, और उस एवरेज पैकेज से आगे बढ़ने के लिए पीछे आने का सोचना ही नहीं है। यह नहीं सोचना कि 3-4 लाख की लग जाए, नहीं नहीं नहीं। एक एवरेज पैकेज पता होना बहुत जरूरी है, और एवरेज पैकेज को क्रॉस करके उसका डबल, उसका ट्रिपल कैसे गेट करना है, ट्रिपल तक कैसे पहुंचना है, वो हमने सोचना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज सैलरी। द एवरेज सैलरी ऑफ सीए फ्रेशर राइट नाउ इन 2022 इज समवेयर अराउंड 8 लाख to 10 लाख। देखो, अगर आप किसी भी प्रोफेशन से, चाहे वो इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो, चाहे कोई इंजीनियर से कंपेयर कर लो, आप किसी भी और एक प्रोफेशन से कंपेयर करोगे ना, सो दिस इज 8 to 10 लाख फॉर अ सीए फ्रेशर इज अ गुड अमाउंट, इज अ गुड सैलरी। आप मंथली उसको डिवाइड करोगे तो काफी अच्छा अमाउंट बनेगा, जिससे आपकी लाइफ अच्छी स्टार्ट हो सकती है। मानो अगर आपने सीए को 25 साल की एज में क्लियर कर लिया, तो भाई उस एज में 8 से 10 लाख हर साल कमाना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आपको एक अच्छी स्टार्ट मिल जाएगी। लेकिन अब पॉइंट आएगा, सर ये बताओ कि 76 लाख रुपए का क्या सीन है। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 70 लाख रुपीज का जो पैकेज है ना, ये लगा था इंटरनेशनल पैकेज, ये डोमेस्टिक पैकेज नहीं है। डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज जाता है 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, यानी कि 23 to 25 लाख का डोमेस्टिक पैकेज हाईएस्ट जाता है। एंड एक सीए फ्रेशर के लिए अगर आपकी जॉब 20 लाख, 22 लाख की लग जाती है, तो भाई दिस इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। अगर मैं आपको आईआईएम एमबीए की बात करूं, जो लोग आईआईएम बैंगलोर से, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करते हैं, उनका भी हाईएस्ट पैकेज 20, 22, 23 लाख ही जाता है। देखो, आप सुनोगे कि किसी का पैकेज 1 करोड़ चला गया, वो इंटरनेशनल पैकेज की बात हो रही है। आपको शिफ्ट करना पड़ेगा इंडिया से उस कंट्री में, बाहर जाके उस कंट्री के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। देखो, लग जाता है, मेहनत करो तो बहुत बढ़िया बात है। अब पॉइंट यह है कि सर ये 8-10 लाख से ऊपर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर ये 8-10 लाख कैसे अचीव होते हैं। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे। मुझे लगता है कि नॉलेज से ज्यादा ये किसी भी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। दो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पैकेज के लिए। फर्स्ट, कि आपकी रैंक क्या आई है। अगर आप 1 to 10 रैंक में है, तो भाई आपको पैकेज 20-22 लाख का मिल सकता है। अगर आपका जो टोटल एक रैंक है वो 50 के अंदर है, टॉप 50 के अंदर है, तो आपका पैकेज 15 से 20 लाख का हो जाएगा। जैसे जैसे आप और नीचे आते जाओगे, तो आपका पैकेज 18 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख। फिर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पैकेज देती ही नहीं है, आपको वो 5 लाख से ऊपर देंगी ही नहीं, 3 लाख, 4 लाख देंगी। लेकिन हमने एक एवरेज पैकेज 8 to 10 लाख का मिनिमम उठाना ही उठाना है भाई, उससे कम पे नहीं जाना हमको। हमने ट्राई करना है कि हम 15 लाख तक के पैकेज को उठाएं। उसके लिए आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, एवरेज रैंक चाहिए, और नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और ट्राई करो कि पहली ही बार में, मतलब एक साथ सारे सीए के जो आपके, चाहे आपका फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, एक बार में सारा क्लियर हो जाए। अगर एक बार में सारा क्लियर हो जाता है, तो भाई आपके पैकेज अच्छे मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका पैकेज, आपका सीए का पूरा कोर्स एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ, विच इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपकी नॉलेज हर चांस के साथ, हर अटेम्प्ट के साथ बढ़ती जाती, तो जितनी नॉलेज बढ़ती जाएगी उतनी आपका पैकेज भी बढ़ता जाएगा। और आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, तो हो सकता है कि आपको स्टार्ट बहुत अच्छी ना मिले, आपको 15 लाख 20 लाख का पैकेज ना मिले, लेकिन 2 साल के बाद आप बहुत बढ़िया एक सैलरी, एक बहुत बढ़िया पैकेज कहीं ना कहीं से बढ़िया कंपनी से उठा लें। तो सबसे पहली बात, नॉलेज पे आपने पूरा एकदम अपने कंटेंट पे, अपने सब्जेक्ट पे एकदम होल्ड बनाकर चलना है कि अच्छी नॉलेज भी हो, अच्छा रैंक भी आए, और एट द एंड अच्छी सैलरी भी लगे। तो ये बात तो होगी मेरे दोस्त सीए की कि मुझे क्या लगता है कि हाईएस्ट पैकेज क्या गया है। ऐसा नहीं कि मुझे लगता है, ये कुछ फैक्ट है। हम आज और फैक्ट की बात करेंगे। हम बात करेंगे, देखो, मैंने 56th कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के ब्रोशर को उठाया और वहां पर देखा कि आईसीएआई क्या बोलता है, कि कितनी कंपनीज आई बच्चों को उठाने के लिए, अपना जॉब ऑफर करने के लिए, कितने बच्चों ने अप्लाई किया और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। हम सिर्फ, हमारे पास 56th कैंपस प्लेसमेंट, 54th कैंपस प्लेसमेंट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। मैं एक बार राउंड भी कर देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। सो 56th कैंपस प्लेसमेंट, 54th कैंपस प्लेसमेंट, 53rd कैंपस प्लेसमेंट, 52nd कैंपस प्लेसमेंट के डाटा है। 55th की बात करूंगा सिर्फ, ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे आप पढ़ लेना अपने आप।
55th कैंपस प्लेसमेंट हुआ था फरवरी मार्च 2022 में। ठीक है, तो यहां पर टोटल कंपनीज आई थी 173, जिसमें 10,197 यानी कि 10,197 बच्चों ने अप्लाई किया था, रजिस्टर किया था, जिसमें से 7,360 स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर की गई थी और उनमें से 5,538 बच्चों ने जॉब के ऑफर लेटर को, नौकरी के ऑफर लेटर को एक्सेप्ट किया था। अब जिन बच्चों ने नहीं किया, क्या पता कि वो कोई आगे पढ़ाई करना चाहते हो, कोई यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहता हो, कोई सेबी की, आरबीआई की, या हो सकता है कि उसने अपनी फर्म खोलनी हो, अपने फादर की फर्म ज्वाइन करनी हो, उसे कहीं और से बड़ा पैकेज मिल गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 10,000 बच्चों ने रजिस्टर किया, उसमें से 5,500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बच्चों ने जॉब ली। सो इट इज अ वेरी गुड नंबर। हाईएस्ट पैकेज, जब बात कर रहा था मैं हाईएस्ट सैलरी, देखो ये डोमेस्टिक, पढ़ लो, यहां पे डोमेस्टिक पोस्टिंग है। क्या गया हाईएस्ट पैकेज? 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज वॉज द हाईएस्ट पैकेज इन फरवरी मार्च बैच, जो कि 55th कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का बैच था। उसमें 30 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज गया है। तो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पैकेज कितना, डोमेस्टिक पैकेज, ये था इंटरनेशनल, दिस इज इंटरनेशनल पैकेज, दैट इज 76 लाख रुपीज पर ईयर। मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक 25, 26, 23, 24 के आसपास रहता है, लेकिन यहां पर 30 लाख तक गया है। ऐसे अगर बात करूं मैं उससे पहले वाले बैच में, तो वहां पर 22 लाख रुपीज का पैकेज गया, उससे पहले 15 लाख का गया, कोविड का टाइम भी चल रहा था ना भाई, उससे पहले 25 लाख का भी गया है। तो आप अराउंड 25 to 30 के बीच में लेकर चलो हाईएस्ट पैकेज, जो आपको आईसीएआई प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती है। अदरवाइज जितना आपका रैंक अच्छा होगा, जितनी नॉलेज अच्छी होगी, आपको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, उतनी जिंदगी में ज्यादा ऐश करोगे। आगे बढ़ेंगे एक और, देखो ये डाटा ना मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये डाटा आईसीएआई के 56th कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के ब्रोशर से लिया गया है। मैंने वहीं से उठाया, कॉपी पेस्ट किया, कि आपको ये ना लगे कि मैं अपने आप कुछ बोल रहा हूं, ये डाटा बिल्कुल रियल है। आगे बात करेंगे हम टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ जॉब ऑफर, ऐसी 10 कंपनीज जिन्होंने सबसे ज्यादा जॉब ऑफर दी है सीए के बच्चों को 2017 से लेकर 2022 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि लास्ट 6 सालों में सबसे ज्यादा किस कंपनी ने जॉब ऑफर किया है सीए के बच्चों को। आपके सामने जैसे कि यहां पर पीडब्ल्यू है, दिस इज वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज, देन आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, बीएसआर, एक्सेंचर, एसआरबी, टीसीएस, डेलॉइट, जेनपैक्ट, बार्कलेस। ये ऐसी कंपनीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा जॉब ऑफर करी है सीए के बच्चों को आईसीएआई से। जो आईसीएआई के अंदर कंपनीज आती हैं रेगुलरली बच्चों को प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, ये कंपनीज वो कंपनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्लेसमेंट प्रोवाइड करी है। ठीक है भाई, तो ये डाटा हो गया। यहां हमने समझ लिया है कि भाई कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, कितनी कंपनियां आती हैं, कितना पैकेज हाईएस्ट गया। यहां पर हमने देख लिया कौन कौन सी कंपनीज सबसे ज्यादा नौकरी प्रोवाइड कर रही है सीए के बच्चों को। उसके बाद मैं बात करूंगा हमारे सेकंड ऑप्शन के, सीए इन प्रैक्टिस। देखो सीए इन प्रैक्टिस में 2 बात समझ लो, कोई भी आपको एक अमाउंट नहीं बता सकता कि आप प्रैक्टिस अपनी सीए फॉर्म खोलने के बाद क्या आपको करना पड़ेगा, आपको कोई भी नहीं बताएगा। बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन सीए फॉर्म, देन जस्ट बी रेडी टू वर्क 20 hours, 18 hours, 15 hours in a day. Just be ready to make a call to your clients. तैयार रहो, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे, पूरे ऑफिस को खुद मैनेज करना पड़ेगा, वहां का रेंट देना, वहां को मैनेज करना, लाइट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, जितने भी खर्चे हैं सब आपको खुद मैनेज करने पड़ेंगे। पेपर वर्क, वहां का लॉजिस्टिक, सब कुछ आप स्टार्टिंग में खुद मैनेज करोगे। देखो अगर मैं बात करूं सीए प्रैक्टिस वर्सेस सीए जॉब, मैं तो किसी बात को कंपेयर करता ही नहीं हूं, जिसको जहां कंफर्टेबल लगे वहां चला जाए। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, इनिशियल डेज में 1 साल 2 साल तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करूं जो लोग जॉब कर रहे थे तो भाई उनको सैलरी आती नहीं।
लेकिन जो प्रैक्टिस में सबसे थोड़े पैसे कम हो गए, क्लाइंट ने बोला कि पैसे नहीं है भाई, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ अभी, तो ये प्रैक्टिस के अपने फायदे। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में, चीजें मैसेज सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप पर्सनली बोलो तो मेरे को दोनों ही, चाहे आप जॉब करो चाहे प्रैक्टिस करो, दोनों ही मुझे बहुत बढ़िया लगती है। आपको जो मन करे आप वो करो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो भैया आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके मित्र, चाहे स्कूल के मित्र हो, बचपन के मित्र हैं, आपके रिश्तेदार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आप लाइफ में क्या बनोगे, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता 24 घंटे रहती है। तो यहां पर लिखा है नोबडी केयर्स कीप स्टडिंग, बट इस नोबडी के अंदर ना फैमिली, आपके पेरेंट्स कभी नहीं आते। तो बेटा अगर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, इतने अच्छे अच्छे पैकेज लेके अपने नाम के पीछे सीए लगा के, तो बेटा अच्छे से पढ़ते रहो। मेरा नाम है साहिल मदान, मैं आपको आपके इस प्यारे से चैनल पे लेट्स क्रैक सीए फाउंडेशन पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़ा रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए नई सीरीज भी लेके आने वाला हूं एक, तो स्टे ट्यून विद अस एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।